बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन मालूमात के साथ अहम खबरें। आज इम्पोर्टेंट दिन था इस्लामाबाद में, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन सब के बारे में आपको आगाह करते हैं एक एक करके बगैर किसी तमहीद के। अच्छी खबरें हैं, बहुत ही अच्छी खबरें हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और उन लोगों के लिए जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और जुल्म का बदला वोट से लेना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। और जिन लोगों के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं वो हैं फॉर्म 47 वाले, जो कि घुसपैठी है, जिनको कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज वर्ड यूज हुआ है घुसपैठियों का, बहुत सही वर्ड है और हमें ये बात जरूर बताना चाहिए कि फॉर्म 47 के तहत हारे हुए लोग जो हैं इस वक्त ईवानों पर काबिज हैं और ईवानों में पहुंच रहे हैं, और उनको पहुंचाने वाले जो हैं वो भी आइन शिकन हैं और वो भी कानून तोड़ रहे हैं और वो भी अपने हल्फ से इनहराफ कर रहे हैं और आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा इसको हाईलाइट करना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा इस नैरेटिव को और इस मौक़िफ़ को दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जाली निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है और इसके खिलाफ जितनी ज़्यादा मज़ाहमत की जाए और हर एतबार से हर तरीके से मज़ाहमत करनी चाहिए, पुरअमन और आइन और कानून के अंदर रहते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सोशल मीडिया आपके पास है, डिजिटल मीडिया आपके पास है और इस पे जरूर आवाज बुलंद करनी चाहिए। और फिर एक और खबर भी हम देंगे, वो बल्कि स्टार्ट हम वहीं से लेते हैं, क्योंकि असदतूर और इमरान रियाज खान दो जर्नलिस्ट इस वक्त जेर हिरासत हैं, तहवील में हैं। इमरान रियाज खान साहब की अभी तक जमानत का मामला आगे नहीं बढ़ सका, और दूसरी जानिब जो दूसरी खबर है वो है असदतूर साहब की। असदतूर साहब की वालदा ने आज उनसे मुलाकात भी की, लेकिन असदतूर जो हैं वो उन्होंने बताया कि जो कुछ वो लेकर गए थे उन्होंने नहीं खाया, तबीयत उनकी काफी कमजोर लग रही है, काफी कमजोर नजर आ रहे थे असदतूर साहब। और दूसरी जानिब उनके वकील ने भी गुफ्तगू की है, उनकी मुलाकात हुई है असदतूर से, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं, बल्कि वो ज्यादा पहले मेरा ख्याल है कि वही गुफ्तगू सुन ली जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असदतूर के मामले में वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि जी उनसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि वो पूछ रहे हैं सवालात, जो तफ्तीश हो रही है वो सारी की सारी हो रही है कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में फौजी जर्नैलों के नाम लिए और फौजी जर्नैलों के नाम लेकर कुछ व्लॉग किए, तो वो सारी की सारी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मुझे इस बात का अंदाजा है। सूरत हाल यह है कि सबसे पहले जी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ जो निकाह का केस था, बेबुनियाद झूठा, एक 100% बहुत ही नीच हरकत की गई थी जिसने भी की थी, और आज वो केस जो है वो आया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, और उसमें आज इब्तदाई समाअत हुई। सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमन, वो इन अपीलों की समाअत कर रही हैं इमरान खान साहब, और बुशरा बीबी ने अपीलें फाइल की हुई हैं जो ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ और फैसले के खिलाफ। और उन्होंने आज जो कुछ किया, वकील सफाई थे सलमान अकरम राजा साहब, वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी आज इद्दत में निकाह केस के फैसले के मुताबिक इब्तदाई दलाइल हमने देने हैं। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 496 के तहत इद्दत में निकाह केस चलाया गया। सेक्शन 496 भी लगाई गई, जिसको बाद में हज़फ कर दिया गया क्योंकि वो इल्जामात थे, और जब जज कुदरतुल्लाह ने चेंबर में बुला के इनको कहा, जो हुकूमती वकील थे उनको कहा कि ये बनता नहीं है, आप इस पे ना जोर दें, तो लिहाजा ये मुकमुका हुआ और मुकमुका होने के बाद फिर वो इल्जाम वापस ले लिया गया। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि सेक्शन 496 भी लगाई गई थी, जिसको बाद में हज़फ कर दिया गया था। इल्जाम लगाया गया कि खावर मानिका ने 2017 में बुशरा बीबी को तलाक दी। 48 दिन बाद इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हुआ, और इल्जाम लगाया गया कि बानी इमरान खान का निकाह बुशरा बीबी के साथ दौरान इद्दत हुआ, और इमरान खान बुशरा बीबी पर सेक्शन 496 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। सेक्शन 496 के मुताबिक फ्रॉड शादी है जिसमें 7 साल कैद है। शादी की तकरीब 1 जनवरी 2018 को लाहौर में हुई। शादी लाहौर में हुई तो इस्लामाबाद में
केस कैसे दायर कर दिया गया। केस के दायरा अख्तियार पर दरखास्त दायर की लेकिन अब तक समाअत न हुई, ये वकील सफाई सलमान अकरम राजा साहब ने आज कहा। और जब शादी ही लाहौर में हुई तो इस्लामाबाद में ट्रायल भी गैर कानूनी हुआ। ट्रायल कोर्ट को दायरा अख्तियार को मद्देनजर रखते हुए खावर मानेगा की शिकायत काबिल समाअत नहीं होनी चाहिए थी। बुशरा बीबी को तलाक अप्रैल 2017 में दी गई। अगस्त तक बुशरा बीबी खावर माने के साथ रही। अप्रैल 2017 से 1 जनवरी 2018 तक 9 माह का दौरानिया है। इमरान खान ने दिफा में शवाहिद रखना चाहे लेकिन अदालत ने हक से महरूम कर दिया। और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि दिफा में मुल्ज़मान अपने आप को मासूम साबित करने में नाकाम रहे। वकील सफाई उस्मान गिल ने भी आर्ग्यू किया। अपने दिफा में इमरान खान साहब चंद अफराद के खानदान को सामने लाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 39 रोज के बाद निकाह काबिल कबूल हो सकता है। बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह तकरीबन 70 रोज के बाद हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर खातून ने इद्दत मुकम्मल होने का बयान दे दिया तो माना जाएगा। और शरीयत के कानून के मुताबिक ऐसे जाती मामलात को हमेशा जाती रहना चाहिए। दौरान इद्दत निकाह के जैसे कमजोर केसेस को सियासी इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। हम बहुत गिर गए हैं, हम लोग किसी शख्स के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। सलमान अकरम राजा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की यही गुफ्तगू है जो उनको कौमी असम्बली में नहीं पहुंचने दे रही, क्योंकि उन पर निशान लगाया हुआ है, दायरा लगाया हुआ है सुर्ख दरांग का, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो रहे। इसलिए वो मैनेज नहीं हो रहे कि वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत गिर गए हैं, हम लोग किसी शख्स के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। मुआशरे में शाइस्तगी कायम रहनी चाहिए, ऐसे केसेस दायर नहीं होने चाहिए। इद्दत में निकाह केस के असरात बैरून मुल्क तक गए। वकील सफाई सलमान अकरम राजा ने ये इब्तदाई दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने कहा कि इद्दत मुकम्मल करने के बाद अपनी वालदा के घर चली गई थी। खावर मानेका ने मीडिया पर बुशरा बीबी के दीनी होने का एतराफ भी किया। तकरीबन 6 साल बाद खावर मानेका ने बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ शिकायत दायर की, ये बताया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने दलाइल सुनने के बाद निकाह केस के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को काबिल समाअत करार दे दिया और सेशन अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें काबिल समाअत करार देते हुए सेशन अदालत ने फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। अब 11 मार्च को रेगुलर हियरिंग होगी और दूसरी जानिब के वकला भी आएंगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि दूसरी जानिब के वकला जो हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी तारीखों पे नहीं आएंगे, वो इसको डिले करेंगे, वो भागेंगे, क्योंकि उनके पास कोई बात भी नहीं है। इसके साथ साथ जी अब दूसरी जानिब हम चलते हैं दीगर खबरों की तरफ। रात मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकात हुई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातों की, IPP और जो भी है चूं चूं का मुरब्बा, उन सब की जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, ना ही स्पीकर को वोट दूंगा, ना ही डिप्टी स्पीकर को वोट दूंगा, ना ही वजीर आजम को वोट दूंगा। और JUI फैसला किया है कि वो हुकूमत साजी के प्रोसेस में, अमल में शरीक नहीं होगी, लिहाजा मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि आपने मुझे काफी जख्म दिए हैं और न सिर्फ जख्म दिए हैं बल्कि धोखा दिया है और फ्रॉड किया है मेरे साथ। लिहाजा अब आपके और हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली में भी ये कहा है कि ये जो जाली असम्बली है और इस असम्बली में मेजॉरिटी जो है वो जाली लोगों की है, लिहाजा इस असम्बली को असम्बली नहीं मानते और वो अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे और अंदर कौमी असम्बली में भी अपोजिशन बेंचों पे और बाहर तहरीक चलाएंगे। और एक अच्छा मोमेंटम बनने जा रहा है और देखते हैं कि इस मोमेंटम को कितने दिन लगेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली में भरपूर किरदार अदा किया है जी। और उन्होंने न सिर्फ भरपूर किरदार अदा किया बल्कि पहले दिन ही ये बता दिया कि हम कमजोर नहीं हैं और हमें कमजोर मत समझा जाए, और जो कुछ हमारे साथ हुआ हम उस मुश्किल से निकल आए हैं। क्योंकि आज काफी जो है शहरियार अफरीदी और सेनेटर फैसल जावेद बहुत अरसे के बाद 9 मई के बाद उनकी मुलाकात हुई और एक दूसरे के साथ मिलकर आपदीदा हो गए, क्योंकि बहुत जुल्म किया गया है। और
یہ جو ظلم ہے یہ میرا خیال ہے کہ آگے جا کے بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور ان نفرتوں کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ حقداروں کو حق واپس دیا جائے اور معافی مانگی جائے، کیونکہ اب جو ہے وہ برسر عام آنے والے دنوں میں بہت ہی خوفناک مناظر دیکھ رہا ہوں ہماری ملٹری لیڈرشپ کے لیے، بہت ہی خوفناک مناظر، اور سیاسی اعتبار سے، کیونکہ اب کھلے بندوں باتیں ہوں گی اور ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، جو کھلے بندوں باتیں ہونی ہیں۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، یہ سرے بازار باتیں ہونی ہیں، سرے عام باتیں ہونی ہیں، اور بہت کچھ چیزیں سامنے آنی ہیں۔ تو یہ جلسے جلوسوں میں بھی ہوں گی اور ایوانوں کے اندر بھی ہوں گی، اور ریکارڈ پہ لایا جائے گا، بہت کچھ لایا جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھیے جناب، اور آگے آگے تماشے بہت ہیں، خوب تماشے لگیں گے، اور جو سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے بہت اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں سردار ایاز صادق صاحب، قومی اسمبلی میں ان کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں اسپیکر کے لیے، اور ریپیٹ کریں گے مسلم لیگ نواز کے لوگ ایاز صادق صاحب کو، اور پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے آئی ہیں، اس لیے یہاں پہ بھی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں، عامر ڈوگر صاحب کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، چیف وہیپ ہیں، اور جنید اکبر خان کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ ہوگا کل، اور اس میں ووٹنگ ہوگی جی، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی بھرپور طریقے سے اپنی جو ہے اسٹرینتھ شو کرے گی۔ اور دوسری جانب پشاور میں کے پی کے اسمبلی میں آج بھی ہلہ گلہ جاری رہا، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نعرے بازی وہاں پہ بھی کی، اور صوبیہ شاہد جو ہیں نون لیگ کی ایم پی اے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کل انہوں نے ایک گھڑی اتار لی تھی، اور آج انہوں نے جوتا جو ہے وہ دکھایا ہے جی، پی ٹی آئی ارکان کو جوتے دکھا کر نعروں کا جواب دیا۔ اور بابر سلیم سواتی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے 89 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں، اور احسان اللہ خان کو صرف 17 ووٹ ملے ہیں۔ یہ ہے خیبر پختونخوا کی اسٹرینتھ۔ ابھی خواتین اور مخصوص نشستیں نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو، تو حالت 89 ووٹ تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جب ان کو وہ مل جائیں گی سیٹیں تو آپ خود تو سوچ لیں، اور مقابلے میں ہیں 17 ووٹ، اور یہ 17 ووٹ میں بھی فارم 47 والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے جناب، اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی میں آج ٹھیک ٹھاک ہلا گلا رہا، اور نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل رہے، اور نعرے بازی بھی کی، سب کچھ کیا۔ آصف زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، اختر مینگل صاحب نے، شیر افضل صاحب، علی محمد خان اور دیگر رہنما جو ہیں، مولانا فضل الرحمان، یہ سب کے سب آئے، اور آج انہوں نے آ کے اوتھ لیا ہے جی، اور دستخط بھی فرمائے ہیں، اور خاص طور پہ اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، منتخب اراکین نے عمران خان صاحب کے ماسک پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے نام لینے پر پابندی ہے، لیکن اب نہیں چلے گی۔ اور دوسری جانب جی سچویشن کافی دلچسپ رہی، تو آج کا دن جو ہے وہ اگر کہا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ آج عمران خان صاحب کا دن تھا، اور آج ان کی پریزنس ظاہر ہوئی۔ گیلانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا جی، سینٹ کی نشست سے قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، وہ واپس پہنچ گئے ہیں قومی اسمبلی میں، سابق وزیر اعظم ہیں۔ اور یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، اب تک کے حالات و واقعات۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔